नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे jQuery के एक अलग ही फंक्शन यानी कि फॉर्म टैग्स के बारे में। फॉर्म टैग में बहुत सारे एलिमेंट आप लोगों को पता है कि होते हैं, लेकिन जनरली हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया है जिसमें हम लोगों ने टेक्स्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिया है। दो टेक्स्ट बॉक्स हम लोगों ने लिए हैं और दो रेडियो बटन हमारे पास हैं मेल और फीमेल्स के लिए, जेंडर के लिए। और एक सेलेक्ट लिस्ट हमारे पास है जिसमें फ्रूट लिस्ट है, जिसमें मैंगो 0 पोजीशन पर है, एप्पल 1 पोजीशन पर है और ऑरेंज 2 पोजीशन पर है। एक टेक्स्ट एरिया लिया है जिसमें हम लोग एड्रेस वगैरह डाल सकें, एड्रेस एरिया जिसका नाम हम लोगों ने दिया है। और एक सबमिट बटन हम लोगों ने लिया है जिसका टाइप भी इनपुट है। तो एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं गेट करने को, लेकिन एक्चुअली में jQuery में हम लोग गेट ही करते हैं और सेट करते हैं, दो ही चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरा तरीके से समझाने की कि किस प्रकार हम लोग गेट कर सकें वैल्यूज़ को। तो अगर हम लोगों को सिर्फ इनपुट सभी फॉर्म टैग्स को गेट करना है, सपोज $साइन हम लोग यूज़ करें, डबल कोटेशन मैंने लगाया, कोलन मैंने लगाया और मैंने यहाँ पर लिख दिया इनपुट। तो इनपुट देखिए इसके साथ नहीं है, सेलेक्ट टैग्स के साथ इनपुट नहीं है, टेक्स्ट एरिया के साथ इनपुट नहीं है। तो ये क्या है, गेट हो जाएंगे? यस, ये गेट हो जाएंगे। अगर मैंने कोलन इनपुट लगा दिया तो ये गेट हो जाएंगे, ठीक है। और मैं ईच फंक्शन लगाता हूँ, ईच का मतलब सभी बारीकी से वन बाई वन जो है वो गेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी फॉर्म टैग यहाँ से है तो ये कहाँ से गेट करना स्टार्ट कर देगा, jQuery यहाँ से गेट करना स्टार्ट कर देगा। और जिसमें जिसमें इनपुट होगा या जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे गेट होते जाएंगे। तो ईच उसके लिए लगाते हैं ईच। और हम लोगों ने लगाया इसमें एक फंक्शन कि ईच का मतलब सभी 1 बाई 1। और इसमें हम लोगों ने लगा दिया एक अलर्ट मेथड, और इस अलर्ट मेथड के साथ हम लोगों ने लगा दिया $साइन का सिंबल। और यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ कर लिया दिस का मतलब करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। यानी कि जैसे सबसे पहले ये ईच फंक्शन चला, ईच फंक्शन सबसे पहले इनपुट टैग के ऊपर आया तो इनपुट टैग ने दिस किसको रेफर कर लिया, इस इनपुट टैग को, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स को। डॉट उसकी वैल्यू हम लोगों को चाहिए तो वैल मैं यहाँ पर दे देता हूँ। डॉट टेक्स्ट अगर आप लोग लिखेंगे तो डॉट टेक्स्ट दे देगा आप लोगों को, वैल लिखेंगे तो वैल्यू दे देगा। तो ये हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और आप लोगों को इसका आउटपुट जो है वो हम लोग दिखाते हैं। तो मैं रिवील कर लेता हूँ फाइल एक्सप्लोरर को और इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले पॉप आउट कर रहा है अलर्ट में रमेश कुमार, उसके बाद में ये पॉप आउट करेगा शर्मा, उसके बाद में पॉप आउट करेगा मेल, उसके बाद में फीमेल को, फ्रूट लिस्ट में 0 को सबसे पॉप आउट करेगा क्योंकि विजिबली यही चीज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद में देखिए फर्स्ट एम्प्लॉय इज़ द बेस्ट एम्प्लॉय, तो ये भी टेक्स्ट एरिया भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और उसके बाद में सबमिट बटन। तो ये जो सभी चीज़ें हैं वो 1 बाई 1 हमारे इटरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने किया फॉर्म टैग के सभी एलिमेंट्स को गेट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया कोलन इनपुट। कोलन इनपुट का मतलब सभी एलिमेंट्स, ठीक है। अब मुझे चाहिए सिर्फ मुझे इनपुट वाले, मुझे नहीं चाहिए सेलेक्ट और मुझे नहीं चाहिए टेक्स्ट एरिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास टेक्स्ट एरिया है और यहाँ पर आप लोगों के पास सेलेक्ट है और यहाँ पर टेक्स्ट एरिया। ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इनमें इनपुट नहीं है। तो जिसमें इनपुट है सिर्फ वो ही मुझे चाहिए, वो ही सारे फंक्शन जो है मुझे चाहिए। तो मैं सेव कर देता हूँ इसको और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे रमेश कुमार आया क्योंकि उसमें इनपुट था, शर्मा आया उसमें भी इनपुट था, मेल है उसमें भी इनपुट है, फीमेल है उसमें भी इनपुट है, लेकिन फ्रूट लिस्ट में इनपुट नहीं है। तो यहाँ पर फ्रूट लिस्ट स्किप हो गया, टेक्स्ट एरिया स्किप हो गया, डायरेक्टली सबमिट बटन के पास आप लोगों के पास आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया कि इनपुट और कोलन इनपुट में क्या डिफरेंस है। दूसरा आप लोगों को समझाते हैं हम लोग कि सिर्फ मुझे वो चाहिए जिसके टाइप्स इक्वल्स टू टेक्स्ट हो। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ टाइप इक्वल्स टू कोलन सिंगल कोटेशन और टेक्स्ट। अगर मुझे टेक्स्ट ही गेट करना है तो मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट गेट कर लूँगा, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से आउटपुट करता हूँ। तो दो ही टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे पास है, रमेश कुमार वाला टेक्स्ट है, शर्मा वाला है, इनफ। ये दो ही हमारे पास हैं, बाकी नहीं है। तो दो के नाम गेट हो गए अलर्ट के ऊपर। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। अब हम लोगों को टाइप इक्वल्स टू रेडियो निकालना है, टेक्स्ट नहीं निकालना है। मैंने रेडियो लिख दिया, सेव कर दिया और मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो मेल आ गया, फीमेल आ गया, इनफ। तो आप लोगों को समझ में आ गया ये बात भी। अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ कि भाई मेरे को तो टाइप इक्वल्स टू सबमिट चाहिए, तो मैं यहाँ पर टाइप इक्वल्स टू सबमिट लिख देता हूँ। तो ऐसे हम लोग हर एक चीज़ों को गेट करना स्टार्ट कर देते हैं
और jQuery के अंदर आप लोगों को ऐसे ही गेट करना होता है, ठीक है। तो वन बाय वन अगर हम लोग बारीकी से समझें इन चीज़ों को तो हम लोग हर चीज़ को गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। और ब्राउज़र के ऊपर कोई भी हैंडलिंग होती है, किसी भी प्रकार की इवेंट हैंडलिंग होती है, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा आप लोगों को jQuery के माध्यम से बताने का। और बारीकी से सीखने का मतलब भी यही होता है कि अगर आप लोग हर चीज़ को लेवल में सीखना चाहते हैं, कि सिर्फ आप लोग jQuery के ही डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आप लोग टेक्नोलॉजी किडा को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर इंडिविजुअल किसी भी टेक्नोलॉजी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम लोग पे करेंगे उस चीज़ के लिए आप लोगों को, और आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को कैसे जो है आगे लेकर जाना है, ठीक है। तो अगर आप लोग हमें वीडियोस भेजना चाहते हैं तो आप लोग हमारी मेल आईडी के ऊपर वीडियोस भेज दीजिए। अगर हमें पसंद आया तो हम लोग आप लोगों को पे करेंगे उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।